अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूँ औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, हमारी कम्युनिटी जो सिडनी में रहती है उसके लिए कोई ना कोई तफरीह के मौके जो है ना वो हमारे जो यहाँ पे सीनियर लोग हैं वो करते रहते हैं। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली कम्युनिटी के लोग भी जो है ना वो भी एंजॉय करते हैं। अभी भी एक बहुत ही अच्छा इवेंट फरवरी में होना जा रहा है, तो उसके हवाले से हमारे जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइजर्स। अशरफ शाह साहब हैं जो कि बहुत बड़े शायर भी हैं और राइटर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं। तो आइए मुख्तर साहब जो है ना इनसे पूछते हैं कि ये इवेंट जो है ना ये क्यों करवा रहे हैं और इस मतलब इसका क्या है, इसका लाया अमल क्या है, कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशरफ शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अशरफ साहब बताइएगा थोड़ा नाजरीन को कि ये इवेंट जो करवा रहे हैं आपने मतलब एक पूरी मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारी है, तो ये इवेंट जो है ना इसका करवाने का मकसद क्या है? देखिए, हमने हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम काम करते थे। मसलन हमारे उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया है जिससे हम मुशायरे करते थे। ये एक नया प्लेटफॉर्म है आर्ट ऑन, और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक हम इसमें आर्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसे आर्ट को जो कि निगलेक्टेड है इस वक्त। मसलन एक तो जैसे पेंटिंग्स है, अच्छा हमारे कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। आजकल जो शोज़ हो रहे हैं ना वही अपने कॉमेडी शोज़ हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड, ये सारे किस्से हो रहे हैं, उसमें लोग जाते हैं यकीनन। लेकिन ये एक ख़ास मखसूस तबका जो आपका जो कल्चर जो है ना, कल्चर का जो हिस्सा है, ये सब चीज़ें वो उसमें कोई काम नहीं हो रहा। कोई करता इसलिए नहीं करता कि वो उसमें पैसा नहीं है लोगों के लिए, कमर्शियल काम नहीं है। तो हम एक बिल्कुल एक मखसूस एक हमारे सकाफ़त की जो दूसरे ये वो शोबे जो कि निगलेक्टेड हैं, हम उनको इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आर्ट ऑन, ये तो कर हमने इनका प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये हमारी पाकिस्तान की कथक की एक तरह से क्वीन है वहाँ की ये, और बड़ा आइकॉनिक इनका जो है इमेज है इनकी। तो उनको हमने यहाँ बुलाया है, पहली बार यहाँ आ रही है, दुनिया भर में कर चुकी है, पाकिस्तान की कल्चरल एम्बेसडर हैं वो। सॉरी, कौन कौन से फनकार आ रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ निघत चौधरी का शो है। निघत चौधरी जो है वो कथक की डांसर है, सोलो जो करती हैं वो करेंगी। उसके अलावा यहाँ लोकल आर्टिस्ट हैं जो क्लासिकल डांसेस के, उनको हम ले रहे हैं साथ में। तो ये एक है हमारा 17 फरवरी को है। उसके अलावा हम फिर एग्जीबिशन कर रहे हैं, एक अपनी कैलीग्राफी की एग्जीबिशन है हमारी कुछ अर्से बाद। उस बारे में ये शाहिद साहब आपको बताएंगे तफसील से। और अच्छा शाहिद साहब बताइएगा थोड़ा डिटेल के साथ हमारे नाजरीन को कि ये इसका क्या बैकग्राउंड है और आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जी, बेसिकली हमारी जो हमने न्यू वेंचर स्टार्ट किया इसका नाम आर्ट ऑन सिडनी है। आर्ट किसी फॉर्म में हो, बेसिकली ज़्यादा हमारी जो नज़र है वो विजुअल आर्ट्स के ऊपर है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ड्राइंग हो गई, सिरामिक्स हो गई, आपके अलग अलग पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, और साथ साथ ये जैसे कथक डांसर ये भी एक आर्ट है, और मुख्तलिफ जैसे विजुअल में जो आती है वो सारी हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया है, शायद साहब ने शायद बताया हो कि पाकिस्तान में हमने इसके लॉन्च किया बीच लग्जरी होटल में। नाउ वी आर लॉन्चिंग इट हियर। यहाँ लॉन्च करने के बाद ये है कि उसके बाद जैसे भी पहला इवेंट हम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा हमारा एज ई सेट के कैलीग्राफी का है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। शायद साहब आप देखते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो तो बहुत जदीद तरीन मतलब है उसमें जा रही है कि मतलब इंग्लिश मूवीज़, और अगर सॉन्ग भी सुनने हैं तो वो भी लेटेस्ट जो है ना, जैसे कि मतलब आतिफ असलम और ये चीज़ें आपने बड़ा एक मस्बत जो है ना वो स्टेप लिया है। किस हद तक आप मोटिवेट कर सकेंगे कि नई नस्ल को थोड़ा सा ट्रैक कर सकें? नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी यहाँ पे 2-4 मज़ीद एग्जीबिशन हो चुकी हैं। तो बीइंग एन आर्टिस्ट आई रियलाइज कि आई शुड हैव डन समथिंग फॉर दिस, और यही वजह थी कि हम पाकिस्तान गए, हमने सारी आर्ट गैलरीज चेक की। साथ कैन आर्ट गैलरी थी, आपके क्लिफ्टन में बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं, और वहाँ पे आर्ट का कोई टीवी चैनल भी खुला, उन लोगों से भी हमारी मीटिंग हुई है। तो प्रोग्राम यही है कि ये चीज़ें बड़ी निगलेक्टेड हैं, इसके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है, इसको जैसे इन्हेंस करना है इस शहर में। और जो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान में हैं जो कि ऊपर नहीं आ सकते या वो इंटरनेशनली उनको इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो इंट्रोड्यूस हों और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए।
नहीं, ये तो वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये निगलेक्टेड, जो मतलब ये टॉप की चीज़ है लेकिन निगलेक्टेड है, और इनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। और मेरा तो खुद भी होगा कि जो कम्युनिटी है इसको सपोर्ट करे और इस तरह की चीज़ें जो है ना उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो ये कब है इवेंट, इसकी थोड़ी तफसील बता दीजिएगा। इंशाल्लाह ये अप्रैल और मई में होगा, उसकी भी हमने डेट अनाउंस नहीं की है, बट वी ऑलरेडी गेट अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इधर के मुख्तलिफ आर्टिस्टों से। हमने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को के सारे आर्टिस्टों को लाइन अप किया है। और मोस्ट प्रॉब्ली मई में जब हम ये इवेंट करेंगे तो सारी कंट्री के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसका काम वहाँ पे होगा। इसके अलावा एक और हमने इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सुना होगा इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो बड़ी कसमकुशी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं पाता, और वो अक्सर जब बीमार या किसी अलालत में चले जाते हैं तो उस वक्त उनको बड़ा फाइनेंशियली बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमने आर्ट ऑन ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह के कोई मामलात होंगे तो उसको हम उनकी हेल्प उसमें करेंगे जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, देखा आपने शाहिद मलिक साहब और अशरफ शाह साहब की आपने बातें सुनी कि कम्युनिटी के लिए किस तरह की एफर्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं, और जो ऐसे हमारे कल्चर का हिस्सा जो नेगलेक्टेड है उसको कैसे हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसकी इवेंट की डिटेल हम आपको नेक्स्ट भी देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अभी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।